नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए बात करते हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एचपी टेट के लिए, साथ में आर्ट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे जो एचपी टेट आर्ट्स से पूछे गए हैं। एचपी पुलिस के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, पटवारी के लिए, और जितने भी हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो ये वीडियो नंबर 6 है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं आज। बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित। तो हर्षवर्धन की जीवनी का नाम है हर्षचरित। किसने लिखी? रसखान ने, बाणभट्ट ने, प्रेमचंद ने या पद्मदेव ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। सबसे पुराना वेद आप सभी को पता है ऋग्वेद। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे पुराना वेद। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं बहुत ही फेमस है ना। तो इसके बारे में हमें बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। आगे देखो, सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। राजस्व मंत्री किसका? अकबर का। तो देखो, अकबर के नवरत्न थे, तो नवरत्नों में से एक व्यक्ति था जो राजस्व मंत्री भी था। ऑप्शन देखो, राजमल, टोडरमल, भारमल या फिर बिरजूमल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। तो जो टोडरमल था वो अकबर का राजस्व मंत्री था। ठीक है, आगे बात करते हैं। यस, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। यंग बंगाल जो आंदोलन था, ठीक है, उसके संस्थापक यहाँ पे पूछे गए हैं। ऑप्शन देखो, हेनरी डेरोजियो, केशव चंद्र रामास्वामी या फिर विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल के संस्थापक थे। आगे देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? ये तो दयानंद सरस्वती ने करी थी। कब करी थी? ऑप्शंस देखो, 1830, 1875, 1865 या 1885। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1875 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आईने अकबरी किसने लिखी। आईने अकबरी, ये आईने अकबरी क्या है? तो ये अकबर की जीवनी है। किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन देखो, अकबर के द्वारा अबुल फजल, बीरबल या फिर टोडरमल। तो ये लिखी थी ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट देखो, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। इनकी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस देश में, कौन सा देश जो है वो उत्पादित करता है। ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जापान। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राज़ील। नेक्स्ट देखो, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है, अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्शल या फिर आर.डी. बनर्जी। सही आंसर बिल्कुल होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यस, गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन देखो, गंगाधर, जयदेव, कलहन या फिर रूप गोस्वामी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव ने क्या लिखी? गीत गोविंद लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है महमूद गजनबी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया या सोमनाथ मंदिर कब लूटा। 1025 ईस्वी में, 19 ईस्वी में, 1009 ईस्वी में या फिर 1022 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1025 ईस्वी में। अगर हम बात करें यहाँ 1009 ईस्वी की, तो यहाँ पे इसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था, कांगड़ा आक्रमण। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है। दक्कन प्लेटू, तो ये भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है। सतपुड़ा से, अमरकंटक से, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरकंटक। नेक्स्ट देखो, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काली मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कपास होता है। तो कपास के लिए बेस्ट मिट्टी होती है काली मिट्टी। कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में। तो देखो, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। पंजाब में भी नहीं पाई जाती है
जम्मू कश्मीर भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इंडिका किसने लिखी? इंडिका नाम की एक पुस्तक है, तो हमें बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन देखो, मैगस्थनीज, अशांक, बुद्ध या फिर बाबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैगस्थनीज। ठीक है, तो मैगस्थनीज जो है वो किसका राजदूत था, है ना। तो हमारे पास इसका आंसर होता है कि ये सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे देखो, नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। आगे देखो, सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब बनाया गया था? तो देखो, राजा राम मोहन राय, हम पढ़ते हैं कि ये सती प्रथा को समाप्त करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, राजा राम मोहन राय। और अगर हम अंग्रेज की बात करते हैं तो अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनकी प्रयासों के कारण सती प्रथा को समाप्त करने का कानून लाया गया था, और कब लाया गया? 1829 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1857 में हुई थी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी। अगर हम प्लासी की बात करते हैं तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। 1757 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और ऑप्शन इसकी बात कर लेते हैं, 1764 में क्या हुआ? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखो, भारत रेलवे का आरंभ कब हुआ? 1853, 1855, 1857, 1863। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 में। कौन था उस समय? तो ये हमारे पास जो डलहौजी है, डलहौजी जो उस समय वायसराय था, या गवर्नर जनरल हम कहेंगे, गवर्नर जनरल था। ठीक है, पहली रेल कहाँ से कहाँ चली? तो ये मुंबई से ठाणे चली थी। मुंबई टू ठाणे कितना किलोमीटर चली थी? ये 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर। तो यहाँ से इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये बैसाखी वाले दिन हुआ था, 22 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 अप्रैल 1919। आगे देखो, आगे है हमारे पास, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, ये किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल है, लेकिन हमें बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने है, पाकिस्तान में, ईरान में, मिस्र में या इराक में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखो, 84 क्वेश्चन नंबर, पंचतंत्र का लेखक। तो पंचतंत्र की कहानियां आप सभी ने सुनी होगी, तो किसने लिखी है पंचतंत्र? ऑप्शन देखो, विष्णु शर्मा, शूद्रक, कालिदास और हरिसेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। आगे देखो, नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरा चौरी की घटना 1921 में, 1922, 1920, 1924। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो गोरखपुर यूपी में क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी थी। जो क्रांतिकारी थे, कौन से? असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी थे। फिर महात्मा गांधी ने बोला कि अब हम असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देंगे, उसको सस्पेंड कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चौरा चौरी की घटना 1922 में हुई। आगे देखो, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित्र के लेखक, ऑप्शन चरक, कालिदास, अशुभ घोष या नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशुभ घोष। अशुभ घोष द्वारा बुद्ध चरित्र जो है वो लिखी गई है। आगे देखो, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ था। कौन था सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ? ऑप्शन देखो, आर्यभट्ट, शूद्रक, विशाखादत्त या भास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो ये हमने पिछली अपनी वीडियोस में भी बात की है, 1884 में हुई थी। ठीक है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे देखो, भारत में हरित क्रांति के जनक, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसको बोला जाता है? इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन, MS स्वामीनाथन या लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, MS स्वामीनाथन।
आगे देखो, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये हमने पिछली वीडियोस में भी बात करी है। किसने किया था? चंदेलों ने। ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड के चंदेल जो थे उन्होंने खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया था। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज पुर्तगाली, स्पेन, आयरलैंड या डचों ने? तो ऑप्शन नंबर यस ए, पुर्तगालियों ने। सबसे पहले कौन आया था 1498 में? कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखो, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी, तो यहाँ पे गंगा नदी ऑप्शन है, नील नदी, बुल्गा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी, ठीक है, नाइल रिवर। नेक्स्ट देखो, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या शिवालिक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली, ठीक है। अगर हम बात करें हिमालय की, ये सबसे नवीन है, सबसे नई पर्वत श्रृंखला, और ये अभी भी बढ़ रही है, हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो हमने हमारी वीडियोस में बात करी थी कि 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अब हमें ऑप्शन के आधार पर बताना है कि ये जो कर्क रेखा है कौन से राज्य से होकर गुजरती है। क्या हिमाचल प्रदेश? बिल्कुल नहीं। राजस्थान, तमिलनाडु? बिल्कुल नहीं। पंजाब? बिल्कुल नहीं। राजस्थान बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान से होके कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो नाम का एक पर्वत है, हमें बताना है कि वो कौन से देश में स्थित है। ऑप्शंस देखो, नेपाल, तंजानिया, भूटान या फिर जापान? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यस, ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। आगे देखो, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है मुख्यालय पूछा गया है। ऑप्शन देखो, जर्मनी, जनेवा, न्यूयॉर्क या फिर लंदन? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनेवा। जनेवा में इसका मुख्यालय है। आगे देखो, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? कोई राजनीतिक दल यानी कि पार्टी है, उसको कौन बोलता है कि यह एक नेशनल पार्टी है? यह किसके द्वारा घोषित की जाती है? ऑप्शन देखो, संसद, चुनाव आयोग, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको जानकारी जो मिली होगी वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।